अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज दोस्तों हम लोग करेंगे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट। जो टूल्स हम लोगों ने जो सिलेक्शन टूल्स हमने लास्ट 2 क्लासों में पढ़े हैं, उन्हीं सिलेक्शन टूल्स को लेते हुए हम अपने आज बेसिक्स असाइनमेंट या बेसिक डिज़ाइंस बनाएंगे जो डिजिटल टेक्सटाइल से रिलेटेड होंगे। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हम अपनी न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल के अंदर हम अपना वही फाइल साइज अभी 10 बाई 10 रखते हैं, 100 रेजोल्यूशन रखते हैं। RGB कलर्स लिया, उसको हमने अब ट्रांसपेरेंट के बजाय हम वाइट कलर लेते हैं। हम न्यू कलर या न्यू लेयर के साथ काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन, आपकी मेजरमेंट डिज़ाइंस की, आपके ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो कितना बड़ा होगा, प्रिंट होने के बाद कितना बड़ा होगा। तो उसके लिए स्केल आपके पास होता है। मैंने बताया था कंट्रोल R करके स्केल आ जाता है, कंट्रोल R करके स्केल गायब हो जाता है। इसके साथ मैंने आपको बताया था ग्रिड लाइन। हम क्योंकि अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्रिड लाइन की मदद से हम अपने डिज़ाइन को लेके जाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमारा और हर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको जूम करके, अपने जूम करने के बाद अपने जितने भी इंचज़ है हर इंचज़ पे ग्रिड लाइन बना देंगे। हर एक इंचज़ के बाद ग्रिड लाइन एक बना देंगे। तो हम उसके अंदर बिल्कुल मैंने ये 3 ग्रिड लाइन यू बनाई। ठीक है, 3 ग्रिड लाइन मैं यू बना लेता हूँ ताकि मेरे पास ये पता चल जाए कि 1 इंच का बॉक्स, 2 इंच का, 3 इंच का बॉक्स, फिर इसी तरह से एक। अगर मुझे हाफ इंच का चाहिए तो मैंने हाफ इंच पे ग्रिड यू बना दिया और हाफ इंच पे मैंने ग्रिड यू बना दी है। तो मेरे पास ये हाफ इंच वाले भी आ गए हैं और 1 इंच वाले भी आ गए। तो अब हम जो अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपने डिज़ाइन के वो किस साइज़ के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्राइप्स का डिज़ाइन। स्ट्राइप्स के डिज़ाइन के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप कोई साइजेस फॉलो करें तो आप डिज़ाइन बना सकेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ सिलेक्शन टूल के थ्रू हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ही अपनी सारी स्ट्राइप्स के डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, स्ट्राइप्स के डिज़ाइन के लिए वही बात है कि आप मल्टीपल स्ट्राइप्स के डिज़ाइन बनाएं। जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो कोई कलर थीम आपके पास होनी चाहिए कि आप किस कलर थीम के ऊपर काम कर रहे हैं या किस कलर थीम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सा हल है। आप इंटरनेट से कोई भी फ्लावर का इमेज, कोई भी इमेज, बटरफ्लाई या कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिल्डिंग, किसी भी किस्म की एक इमेज ले लें ताकि आपको वहाँ से कलर स्कीम इजीली मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कोई एक फाइल ले लेते हैं जो हम कलर स्कीम हमने देखी हुई है। बिल्कुल ये मैंने एक टूल उठाया, इसको मैंने कॉपी किया और अपनी फाइल के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसको अब छोटा बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल T करें और यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं माउस से पकड़ के, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं कि आपको कितना % छोटा करना है या कितने इंच का करना है। तो आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये प्रॉपर विड्थ और हाइट दोनों बराबर के हिसाब से क्या होगी, आपकी छोटी होगी। अगर आप मैनुअली करेंगे तो इस तरह से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और किसी भी इमेज को आप छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। छोटा करने का मकसद ये कि हमने यहाँ से सिर्फ कलर ही पिक करने हैं। तो आज हम कलर पिकर को भी यूज़ करेंगे कि हम अपना बेसिक असाइनमेंट बना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, न्यू लेयर ली। न्यू लेयर हमने बिल्कुल ली है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, ये हमारी इमेज लेयर है जो हमारी इंस्पिरेशन है, कलर इंस्पिरेशन हमने यहीं से लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास ये सेलेक्ट रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम 2 इंच तक की डिफरेंट कलर्स की स्ट्राइप्स बनाएंगे। ठीक है, 2 इंच तक की। उसके बाद फिर हम उसको डुप्लीकेट करके आगे बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आप अपनी पतली मोटी करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइन बनाएंगे। अब कलर हम पिक करेंगे इस पिक्चर्स के साथ। तो कलर पिक करने के लिए हमारे पास ये पिकर होता है। इस पिकर से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कलर पिक हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये कलर चेंज हो रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूँगा तो वो कलर चेंज हो रहे होंगे। तो बिल्कुल मैंने एक ये कलर लिया, फिर मैंने एक स्ट्राइप ली, एक मैंने छोटी सी पतली सी बना के फिर मैंने कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया, ये कर दी। फिर मैंने
एक और इसके बराबर में और सिलेक्शन ले ली थोड़ी सी मोटी सी, लेकिन मैंने यहाँ पर पिकर के ज़रिए, अच्छा पिकर की अब शॉर्टकट क्या है, आई। अब आप आई दबाएंगे तो आपकी शॉर्टकट आ जाएगी। अब बिल्कुल मैंने यहाँ से ये पिक कलर कर लिया डार्क कलर, ठीक है। फिर मैंने मार्केट टूल लेना है तो मैं अब एम दबा दूंगा, मेरे पास शॉर्टकट वापस वही एम आ गया। अब मैंने फिर कोई बारीक सी एक सिलेक्शन बनाई, बिल्कुल हल्की सी। अब मैंने आई करके यहाँ से मैंने कोई और लाइट कलर का कलर ले लिया, ये मेरे पास आ गया, बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है हमने वही एम दबा लेना है, एम दबा के हमारे पास ये आ जाएगी सिलेक्शन लेके। हमने इसको और एक बारीक सी हमने फिर अब यहाँ से आई करके ये कोई लाइट सा कलर हम ले लेंगे कि इसमें लाइट कलर भी इंक्लूड हो जाए। फिर हमने एक और कोई चीज़ ली, ये अभी हमारा दूसरा कलर हमने ले लिया। अब हम ग्रीन की तरफ आ जाते हैं, यहाँ से हमने ग्रीन ले लिया। फिर हमने एक चौड़ी लाइन ली, फिर हमने इसके अंदर डार्क ग्रीन कलर डाल दिया, ठीक है। फिर इसी लाइन के ऊपर हमने एक पतली सी, देखें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने हल्की हल्की सी लाइनें बनानी है। मैंने यहाँ पर हल्का सा स्ट्राइप कलर ले लिया, पिक कलर कर लिया, कोई भी लाइट कलर, ठीक है, इसको आपने बना लिया। फिर आपने एक और कोई भी ऑरेंज कलर की तरफ से हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, कोई भी शेड आप ले लें जो डिफरेंट हो आपकी इमेज के अंदर। फिर आपने एक और लिया, यहाँ से आपने बहुत लाइट कलर सा येलो सा ले लिया, इसमें से ये आपके पास आ गया। फिर आपने बहुत माइनर सी एक और पतली सी लाइन बना दी, इसके अंदर आपने कोई भी लाइट कलर यहाँ से उठा के डाल दिया, क्योंकि स्ट्राइप्स के अंदर लाइट एंड डार्क का कंपोजिशन होती है, लाइट एंड डार्क कलर की टून्स होती है, तो वो अच्छी लगती है। अब हमने बिल्कुल, अब ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लास्ट आपको क्लास में बताया था कि कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन होती है। अब ये हाइट जो हमें लेयर नज़र आ रही है, इनको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, तो आप इनको टेम्परेरी हाइट कर देंगे, फिर हमें बाद में चाहिए होगी तो हम वापस ले आएंगे। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, ठीक है। कंट्रोल एच दबाएंगे वापस आ जाएगा, कंट्रोल एच दबाएंगे तो वो गायब हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास ये स्ट्राइप्स बन गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम इन्हीं स्ट्राइप्स को लेके दोबारा आगे किस तरह से डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट कर देंगे, या तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट क्या होगा, कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट कर देंगे और मूव टूल से हम इसको मूव कर देंगे, तो इस तरह से आपकी एक स्ट्राइप हो गई। फिर हमने दोबारा कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, फिर हमने इसको मूव कर लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने इसको कंट्रोल जे किया, फिर हमने इसको मूव कर लिया। तो हमने बार बार इस तरह से आपने क्या करना है, ये मूव कर देना। अब दोस्तों देख रहे हैं आपका कितना आसानी से कलर कॉम्बिनेशन थीम के साथ आपने इतनी खूबसूरत सी सिंपल से इतनी जल्दी स्ट्राइप्स का डिज़ाइन एक बना दिया है। तो स्ट्राइप्स के डिज़ाइन डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बहुत चलते हैं, ट्राउज़र्स के साथ बहुत चलते हैं आपके। फिर इसके ऊपर डिफरेंट मोटिव्स के साथ भी हम काम कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हमने ये तो स्ट्राइप बना दी। अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इन लेयर्स को अभी हम ऑफ कर देते हैं टेम्परेरी, ठीक है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है हमारे पास एलिप्टिकल है, मार्केट्यूल भी है, रेक्टेंगुलर भी है। तो रेक्टेंगुलर से एक तो अभी हमने स्ट्राइप बना दी, अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल को वही सिलेक्शन एडिशन, सिलेक्शन सब्ट्रैक्शन, सिलेक्शन इंटरसेक्ट करके ही हमने कोई एक मोटिव बना देना है बेसिक्स कलर्स के साथ। इन्हीं कलर टून से हम कोई मोटिव बना देंगे। पहले हमने क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम अब लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपकी हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे नई लेयर पे बनाएंगे। एक नई लेयर ली मैंने। अब इस सिलेक्शन मैंने एक सिलेक्शन टूल बनाई, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया। अगर मैं अपनी गाइडलाइन ऑन कर दूं कंट्रोल एच करके, तो मेरे पास ये गाइडलाइन आ गई। हम गाइडलाइन के थ्रू ही काम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी। मैंने ये गाइडलाइन के थ्रू 3x3 इंच का एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर के अंदर से मैंने कुछ चीज़ नेगेटिव करनी है, तो मैं क्या करूँगा, हम एलिप्टिकल लेके इसके अंदर से माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो वही आपने ऑल्टर दबा के आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल मैंने एक छोटा सा ओवल बना देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा इसके अंदर से ये सिलेक्शन। अब मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर इधर पिक किया, अब मैंने इसमें भर दिया। तो जाहिर सी बात है ये हमने सिलेक्शन माइनस की थी इसमें से, तो इस तरह से ये आपका फिल हो गया। अब जाहिर सी बात है ये हमारा एडिशन भी यूज़ हो गया। अब हम इसके अंदर कलर कुछ ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे बॉक्सेस कोई छोटे छोटे
4 बॉक्सेस ऐड कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि हाफ इंच के करने, तो हम यहाँ से हाफ इंच कर लिया। इसको हम सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन आपने टूल लिया हुआ, इसको माउस लेके जाएंगे तो इसको आप मूव कर सकते हैं। मैंने न्यू लेयर ली या इसी लेयर पे मैं कलर फिल कर देता हूँ, पिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने रेड कलर लिया, ये मैंने फिल कर दिया। फिर ये सिलेक्शन को मैं मूव करूँगा, इस सिलेक्शन को मैंने मूव करके वापस मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। इस सिलेक्शन को फिर मैं यहाँ मूव करके ये मैंने फिल कर दिया। फिर मैंने ये लेके इस तरह से मूव कर, ये मैंने जो कैलकुलेशन करके बनाया, तो डिज़ाइन के अंदर बिल्कुल आपको एक्यूरेसी मिलेगी हर चीज़ की। तो आप इस तरह से डिफरेंट बेसिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने डिज़ाइंस के। अब हम हमारे पास लॉसो टूल है, पॉलीगोनल लॉसो टूल है, इसको भी हम इसी के अंदर यूज़ कर लेते हैं। लॉसो टूल से आपको पता है कि बहुत फ्री हैंड काम होता है। आपको कोई रफ ड्राइंग बनानी हो तो इस तरह से आप बना के उसके अंदर फिल कर सकते हैं। कोई भी आपको रफ ऑब्जेक्ट बनाना हो, बिलफर्ज हम इसको दोबारा बना लेते हैं एक अपनी मर्ज़ी का। आपको यहाँ पे आपने कोई भी रफ सा एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप इसको मूव करके यहाँ ले जाएं, इसके अंदर आप इस तरह से बना सकते हैं। कोई भी रफ ऑब्जेक्ट आपके बनाने हो, कैमोफ्लेज बनाना हो, क्योंकि कैमोफ्लेज इस तरह से बिल्कुल रफ ऑब्जेक्ट्स के बनते हैं। तो ये हमने फिल कर दिया। फिर हम इसको यहाँ से हम कलर पिक कर लेते हैं, ये फिल हो गया। तो हम अभी एक ही लेयर पे, इसी लेयर पे काम कर रहे हैं। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि हर कलर अलग लेयर पे हो ताकि उसको बाद में आप मूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये इस तरह से आप देखें बहुत रफ है, तो आप इसको कैमोफ्लेज टूल, जो कैमोफ्लेज डिज़ाइन जो बनते हैं वो भी इसी तरह से रफ शेप से बनते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना के इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आप बहुत सारे टेक्सचर्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के बना सकते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम मार्की टूल की तरफ आ जाते हैं। मार्की टूल के अंदर हम इसको भी वापस हम ग्रीन कलर यहाँ से पिक करके डाल देते हैं कि ये हमें ग्रीन कलर यहाँ चाहिए। अब हमने पॉलीगोनल लॉसो टूल से हम इसी के अंदर कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम फिर सब जगह यूज़ कर लेंगे। बिलफर्ज इसके साथ हम क्या करते हैं, हमने एक यहाँ पे लिया, ये छोटा सा एक क्या बना, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे ले आते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर हम कलर फिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी ट्रायंगल को वापस मूव सिलेक्शन टूल से मूव करके यहाँ ले आएंगे। हमने इसको फिल कर दिया। फिर हम इसको सिलेक्शन टूल को मूव करके यहाँ ले आएंगे। इसी तरह से देखें आप के ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे। अब हमने वापस पॉलीगोनल लॉसो टूल से हम यहाँ से इसका एक रिवर्स बना देंगे। ये हमने फिल कर दिया। अब यही चीज़ हम यहाँ ला के इसको हमने मूव करके फिल कर दिया। इसको हम यहाँ ऊपर ले जाके मूव कर देते हैं। फिर इसको हम इसी तरह से मूव करके यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फिल कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई छोटा सा एक बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे हम कोई और कलर फिल कर देते हैं। ये हमने कलर ले लिया, यही बॉक्स हमने आगे लेके फिल कर देते हैं। अब छोटा सा सर्कल है अंदर बीच में, इसमें कोई भी कलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैजिक विंड से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी कलर यहाँ से पिक कर देंगे। ये हमने कलर पिक कर दिया। तो ये एक हमारा, आप कंट्रोल एच करेंगे तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, डिज़ाइन ऑब्जेक्ट। अब इसकी आप डुप्लीकेट करके, इसको हमने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया, इसको हमने यूँ यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, इसको मूव कर लेंगे। फिर हमने डुप्लीकेट किया, फिर इसको हमने यहाँ पे मूव कर लिया। एरो टूल से भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एरो टू कीज होते हैं उसे आप अपने, फिर आपने एक और डुप्लीकेट लिया, इसको आपने फिर ये बना लिया। तो दोस्तों इस तरह से आपकी क्या हो गई, एक ये स्ट्राइप बन गया। अब इन सबको हमने एक साथ डुप्लीकेट करना है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है एक एक करके करेंगे हम मूव तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक और नई शॉर्टकट की बना रहा हूँ कि आप इन सबको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास लेयर के अंदर ऑप्शन आ जाता है मर्ज डाउन। ठीक है, मर्ज डाउन आप एक एक करके करेंगे कि मर्ज डाउन इसके नीचे वाली पे मर्ज हो जाएगी, फिर मर्ज डाउन, फिर एक कर देंगे, फिर आप मर्ज करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल, अगर शॉर्टकट की करते हैं तो कंट्रोल ई करके मर्ज डाउन कर सकते हैं आप कर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इस एक ऑब्जेक्ट को लेके फिर आपने इसको डुप्लीकेट किया
और आपने इसको फिर मूव कर दिया यहाँ पर, फिर आपने डुप्लीकेट किया, फिर आपने इसको मूव कर दिया इस तरह से, फिर आपने इसको डुप्लीकेट किया, फिर आपने इसको, तो यही ऑब्जेक्ट्स जो है आपके रिपीट हो गए हैं, पैटर्न बन गए हैं, जो एक आपका एक डिज़ाइन बन गया। इसको हम ऑफ कर देते हैं, इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बन गया है। तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास ये लेयर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम सबको क्या करेंगे, कंट्रोल ई कर करके इनको मर्ज कर देंगे। अब हमारे पास यही किया गया। फिर इसी तरह से स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स भी हमारे पास अलग अलग थी जो हमने पहले बनाई थी, इसको भी हम क्या करते हैं, मर्ज कर करके इस तरह से बना दें। तो दोस्तों देखें, बहुत सिंपल से टूल्स हैं, बहुत सिंपल से डिज़ाइन कितनी आसानी से बन गए हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या इन्हीं स्ट्राइप्स के ऊपर हम अपने, जिस तरह से हमने लॉसो टूल से ऑब्जेक्ट काटे थे, जो फूल काटा था, जो हमने कल एप्पल काटा था, हम उन्हीं एप्पल को जो हमने कटिंग करी थी वो लाके हम यहाँ पर, जैसे बिल्कुल हमने कल जो ऑब्जेक्ट काटे थे उनको हम उसको हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास फूल थे, ये हमारे पास फाइल आ गई। अब इसके अंदर से हम फूल ले लेते हैं, और ये फाइल हमने बनाई थी, कंट्रोल कॉपी वहाँ से हम करेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके यहाँ कर लेंगे, और ये फूल यहाँ से कट गया। तो बड़ा फूल इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि वो नीचे छुपा हुआ था इसलिए वो कट गया। कंट्रोल सी करेंगे, फिर यहाँ पे आके हम कंट्रोल वापस वी कर देंगे। अब इसको हम छोटा कर देंगे। तो आप देखें हमारे पास स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। अब इस स्ट्राइप्स के ऊपर आप डिफरेंट फ्लावर्स काट के भी इस तरह से डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसको बनाया आपने, एक और डुप्लीकेट कर दिया, फिर आपने एक और डुप्लीकेट कर दिया, फिर आपने एक और डुप्लीकेट, इस तरह से आपका क्या हो गया, एक डिज़ाइन और रेडी हो गया। पहले तो आपकी एक स्ट्राइप बन गई थी, इनको हम मर्ज कर देते हैं। तो पहले तो आपकी एक स्ट्राइप बन गई, फिर आपने इस तरह से फूलों को इसके ऊपर कटिंग करके अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह से आपके ये बहुत बेसिक डिज़ाइन बन जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं को देखते हुए मैंने कुछ चीज़ें पहले से बना के रखी, जो ताकि टाइम ज़ाया ना हो, आपको सिर्फ दिखाऊं और आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये सारी ग्रिड लाइन मैंने बनाई हुई है कैलकुलेशन के लिए। इसको मैंने अभी मैं कंट्रोल एच करके हाइड कर देता हूँ, और अपनी इस फाइल को मैं खोलता हूँ। पहले मैंने एक ये स्ट्राइप बनाई, अब इस स्ट्राइप को मैंने इस पिक्चर की मदद से बनाया। यहाँ से मैंने कलर पिक करके इधर मैंने स्ट्राइप्स बना दिए, इस तरह से ये स्ट्राइप बन गई। फिर ये मैंने फूल कटिंग करके इस तरह से लगा दिए। तो आप दोस्तों देखें, फूलों और स्ट्राइप्स के साथ ये एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। फिर मैं आगे ऊपर आ जाता हूँ। ये मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस हाफ इंच के बनाए, इसको मैं कंट्रोल एच करके हाफ इंच के बॉक्स बनाए। ये मैंने इससे कलर कॉम्बिनेशन इस बटरफ्लाई से पिक करा। तो दोस्तों ये बहुत आसान से, बहुत सिंपल से पैटर्न्स आप बना सकते हैं टेक्सटाइल के। फिर इसी तरह से मैंने एक ये स्ट्राइप बनाई है। अब ये स्ट्राइप इस तरह से किस तरह से बनी है मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ। इसकी कलर कॉम्बिनेशन मैंने इस बटरफ्लाई से ली है। ये किस तरह से बनी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर से मैंने वही एक स्ट्राइप बनाई। ठीक है, मैं सारी लेयर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आए। हमने सारी सिर्फ एक वाइट लेयर ऑन करी। अब बिल्कुल मैंने उसी तरह से कलर पिक करके इस तरह की स्ट्राइप बना दी। अब इस स्ट्राइप को मैंने क्या करा, डुप्लीकेट किया। अब मुझे इसको रोटेट करना 90 डिग्री पे, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके, ये एक नया ऑप्शन आपके पास है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपनी तस्वीर को रोटेट करना हो या 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, तो आप वो किस तरह से करेंगे, या तो आप माउस अपना लेके जाएंगे तो आपका माउस देखें कर्सर चेंज हो जाएगा। दिख रहे हैं दोस्तों, चेंज हो रहा है। अब इधर ला रहे तो चेंज हो रहा है, इधर ला रहे तो आप इसको मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कैसे भी मूव करना चाहें आप इसको मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा, दूसरा आप एक्यूरेट मूवमेंट चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के कर रहे हैं। शिफ्ट दबा के क्या होगा, आपकी बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट होगी डिग्री वाइज, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से। तो अभी हमने इसको 90 डिग्री पे मूव कर दिया है। ये एक हो गया। इसको मैंने मूव टूल से, फिर मैंने इसको यहाँ मूव कर लिया। ये एक मैंने यूँ रखी, देन फिर मैंने एक यूँ रखी, फिर मैंने नीचे वाली को डुप्लीकेट किया और इसको मैंने मूव कर दिया। फिर मैंने ऊपर वाली को डुप्लीकेट किया और इसको मैंने मूव करके इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से इस तरह से आपकी एक स्ट्राइप का पैटर्न बन गया, जो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो दोस्तों बहुत आसान काम है ये। फिर इस तरह से आ जाते हैं, मैंने ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए। इसके अंदर मैंने स्क्वायर भी यूज़ किया, ओवल भी यूज़ किया, पॉलीगोनल लॉसो टूल भी यूज़ किया है,
एडिशन भी यूज़ करी है, सब्ट्रैक्शन भी। और ये फिर मैंने इस कलर कॉम्बिनेशन से पिक करके, कलर कॉम्बिनेशन मैंने इस पिक्चर से लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमने सिलेक्शन टूल पढ़े थे, उन सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने डिजिटल टेक्सटाइल के बेसिक्स डिज़ाइन या बेसिक असाइनमेंट कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं टूल्स को लेते हुए और बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट बना के हमें फेसबुक पे कमेंट्स करेंगे, मैसेज करेंगे। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप हमसे लाजमी पूछिएगा। और इंशाल्लाह अब हम इसके बाद नए टॉपिक की तरफ आएंगे। ये असाइनमेंट कराना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपके जो हमने लास्ट प्रीवियस 2 सिलेक्शन टूल्स किए थे उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता हो कि उनसे हम किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, या उन टूल को यूज़ करके हम किस तरह से डिज़ाइन बना के, किस तरह से ऑब्जेक्ट की कंपोज करके हम एक नए बेसिक्स डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा और फेसबुक पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने असाइनमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हम आपकी कोई भी चीज़ हो तो, और कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप हमें लाजमी पूछिएगा ताकि हम आपको गाइड कर सकेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आपके कोई भी ऐसे सवालात होंगे उसका हम जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हमें सेंड करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक आज मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।